अमेरिकन रेवोल्यूशन। एक ऐसा समय जब बहादुर सैनिक और प्रसिद्ध युद्ध हुए, लेकिन पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था। रहस्य का युद्ध, जासूसों का और फुसफुसाहटों का। ये अमेरिकन क्रांति की कहानी है जो आपने नहीं सुनी। भूले हुए नायकों और शांत जीत की कहानी जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक नया देश एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ आजादी के लिए लड़ रहा है। बड़ी से बड़ी मुश्किलें उनके सामने थीं, लेकिन अमेरिकियों के पास एक गुप्त हथियार था, उनका साहस और उनकी चतुराई। ये कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों को मात देने और अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया। हम अक्सर युद्धों को खुले मैदानों में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के रूप में सोचते हैं, लेकिन अमेरिकन क्रांति साए में भी लड़ी गई थी। यह जासूसी का युद्ध था, जहां आम लोगों ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और दुश्मन को बर्बाद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह एक ऐसा युद्ध था जहां गठबंधन बने और टूटे, और जहां एक राष्ट्र का भाग्य अधर में लटका हुआ था। अंग्रेजों के कब्जे वाले न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक गुप्त संगठन काम करता था। वे खुद को कल्पर रिंग कहते थे। ये बहादुर आदमी और औरतें जासूस थे जो जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। रहस्यमय अब्राहम वुडहुल और तेज तर्रार रॉबर्ट टाउनसेंड के नेतृत्व में कल्पर रिंग ने संचार के अनोखे तरीके विकसित किए। अपनी खोजों का संकेत देने के लिए उन्होंने अदृश्य स्याही, कोडेड संदेशों और यहां तक कि कपड़े की रेखा पर लटके कपड़े धोने का भी इस्तेमाल किया। उनकी जानकारी अमेरिकी युद्ध प्रयास के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की गतिविधियों का पता लगाया, लॉयलिस्ट भूखंडों का पर्दाफाश किया और यहां तक कि जनरल वॉशिंगटन की हत्या की योजना को विफल करने में भी मदद की। कल्पर रिंग के साहसी रवैये ने साबित कर दिया कि सबसे मुश्किल समय में भी साहस और चतुराई की जीत हो सकती है। चतुराई की बचा था। अमेरिकन क्रांति सिर्फ उपनिवेशवादियों और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई नहीं थी। मूल अमेरिकी जनजातियों को भी संघर्ष में खींचा गया। उन्हें एक ऐसे युद्ध में पक्ष चुनने के लिए मजबूर किया गया जिससे उनके अस्तित्व को ही खतरा था। कुछ जनजातियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इस उम्मीद में कि वे अपनी जमीन को औपनिवेशिक विस्तार से बचाएंगे। अन्य, जैसे वनेडा और टस्केरोरा, अमेरिकियों के साथ संबद्ध थे, जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के वादे पर विश्वास करते थे। वे अमेरिकी सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़े, जमीन के बारे में अपने ज्ञान और युद्ध में अपने कौशल को साझा किया। हॉडेनोसाउनी संघ, जिसे इरोक्वाई संघ के रूप में भी जाना जाता है, ने खुद को गहराई से विभाजित पाया। सबसे शक्तिशाली मूल अमेरिकी गठबंधनों में से एक के भीतर यह आंतरिक संघर्ष क्रांति के दौरान मूल अमेरिकियों पर थोपी गई जटिल और अक्सर दुखद विकल्पों पर प्रकाश डालता है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई हमेशा सीधी नहीं थी और युद्ध का प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। जहां क्रांति ने आजादी और समानता का वादा किया था, यह एक ऐसा वादा था जो अभी तक सभी तक नहीं पहुंचा था। गुलाम अफ्रीकी लोग आजादी के लिए तरस रहे थे और कई लोगों ने इस युद्ध को इसे हासिल करने के मौके के रूप में देखा। हजारों अफ्रीकी अमेरिकी इस लड़ाई में शामिल हुए और संघर्ष के दोनों ओर से अपनी सेवाएं दी। वे लेक्सिंगटन से यॉर्कटाउन तक हर बड़ी लड़ाई में वीरता से लड़े। ऐसा ही एक सैनिक था सलेमपुर, जिसकी बंकर हिल की लड़ाई में बहादुरी के लिए प्रशंसा की गई। उनके बलिदान ने अमेरिकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकन क्रांति सिर्फ अमेरिकियों की लड़ाई नहीं थी। अटलांटिक पार एक शक्तिशाली सहयोगी बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। फ्रांस अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी ग्रेट ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए उत्सुक था और उसने अमेरिकी संघर्ष में एक अवसर देखा। फ्रांस ने कॉन्टिनेंटल आर्मी को बहुत जरूरी सामग्री, हथियार और पैसे मुहैया कराए, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी नौसेना के रूप में आया। एडमिरल डे ग्रास की कमान में फ्रांसीसी बेड़े ने यॉर्कटाउन की घेराबंदी में एक निर्णायक भूमिका निभाई, जो युद्ध की अंतिम बड़ी लड़ाई थी। हालांकि
अमेरिकन क्रांति के लिए फ्रांस का समर्थन एक कीमत पर आया। युद्ध के प्रयासों के वित्त पोषण के वित्तीय दबाव ने फ्रांस में मौजूदा आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया, जिससे अशांति फैली, जिसने अंततः फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस का दांव अमेरिकियों के लिए रंग लाया था, लेकिन इसने उनके अपने घर में क्रांति के बीज भी बो दिए थे। लेकिन बात ईद की काम की जहां पुरुष युद्ध के मैदानों में लड़ रहे थे, वहीं महिलाओं ने अमेरिकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे क्रांति की अनसंग हीरो थीं, जो घरेलू मोर्चे को सुचारू रूप से चला रही थीं और अनगिनत तरीकों से युद्ध के प्रयासों में योगदान दे रही थीं। जब उनके पति युद्ध के लिए दूर थे, तो महिलाओं ने खेतों और व्यवसायों का प्रबंधन किया। उन्होंने वर्दी सिलवाई, गोला बारूद बनाया और घायलों की देखभाल की। डेबोरा सैम्पसन जैसी कुछ महिलाओं ने खुद को पुरुषों के रूप में प्रक्षित किया और सेना में शामिल हो गईं। अपने पुरुष समकक्षों के साथ बहादुरी से लड़ी। अन्य जैसे मर्सी ओटिस वॉरेन और एबिगेल एडम्स ने पैट्रियट के लिए वकालत करने और नए राष्ट्र के आदर्शों को आकार देने के लिए अपनी आवाज और कलम का इस्तेमाल किया। उन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती दी और साबित कर दिया कि महिलाएं अपने देश की नियति को आकार देने में पुरुषों के समान ही सक्षम हैं। अमेरिकन क्रांति सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी, यह सभी अमेरिकियों, पुरुषों और महिलाओं के साहस और लचीलापन का प्रमाण थी। अमेरिकन क्रांति नए बने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक जीत थी। इसने उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया और स्वतंत्रता और स्वशासन के सिद्धांतों पर आधारित एक नए राष्ट्र की स्थापना की। लेकिन जीत एक कीमत पर मिली। अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों ही हजारों सैनिकों ने युद्ध के मैदानों में अपनी जान गंवाई। अनगिनत नागरिक गोलीबारी की चपेट में आ गए, उनके घर और आजीविका नष्ट हो गए। युद्ध ने नए राष्ट्र और उसके पड़ोसियों, खासकर ग्रेट ब्रिटेन और मूल अमेरिकी जनजातियों के बीच संबंधों पर भी गहरे घाव छोड़े। स्वतंत्रता की राह बलिदान और कठिनाई से भरी थी। न केवल जीत को, बल्कि अमेरिकन क्रांति की कीमतों को भी याद रखना आवश्यक है। यह एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता एक अनमोल और नाजुक चीज है, जिसकी रक्षा और उसे संजो कर रखा जाना चाहिए। अमेरिकन क्रांति अन्य सभी युद्धों की तरह भ्रम, दुष्प्रचार और प्रचार के कोहरे में डूबी हुई थी। दोनों पक्षों ने कथा को नियंत्रित करने, खुद को धर्मी और अपने दुश्मनों को खलनायक के रूप में चित्रित करने की मांग की। मिथक और किंवदंतियां पैदा हुईं, कुछ जानबूझकर फैलाई गईं, तो कुछ उस समय की अराजकता और अनिश्चितता से उत्पन्न हुई। मोली पिचर की कहानी, एक महिला जिसने युद्ध में अपने पति की जगह ले ली थी, ऐसी ही एक किंवदंती है। ये कहानियां चाहे पूरी तरह से सटीक हों या नहीं, अमेरिकी क्रांति की पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने और राष्ट्र की पहचान को आकार देने का काम किया। अमेरिकन क्रांति स्वतंत्रता के लिए सिर्फ एक युद्ध से कहीं अधिक थी। यह एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। इसने अन्य राष्ट्रों और लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ उठने और अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की घोषणा में एनश्राइंड आदर्श कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है और कुछ अहरणीय अधिकारों के साथ संपन्न किया गया है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए तरस रहे लोगों के लिए आशा की किरण बन गए। क्रांति का प्रभाव नए बने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किया गया। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर 20वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों तक अमेरिकन क्रांति ने यथास्थिति को चुनौती देने और अपने भाग्य को आकार देने के लिए आम लोगों की शक्ति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य किया। यह एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती रहती है। थी अमेरिकन क्रांति एक जटिल और बहुआयामी घटना थी, जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों के अनगिनत व्यक्तियों के कार्यों द्वारा आकार दिया गया था। हम एक राष्ट्र को आकार देने वाली ताकतों की गहरी समझ हासिल करते हैं।
अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों का योगदान, मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ गठबंधन और महिलाओं के बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की लड़ाई एक सामूहिक प्रयास था। विभिन्न समूहों के लोगों को एक सामान्य लक्ष्य के लिए एकजुट किया। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।